बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूँ स्लैश नॉलेज की जानिब से तैयब अली और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है XAMPP सर्वर इंस्टॉल करना। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की जानिब कि XAMPP सर्वर किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है। तो आइए हम सबसे पहले XAMPP एक्जी फाइल जो है वो डाउनलोड करेंगे। हम गूगल में हम लिखते हैं XAMPP, यहाँ पे डाउनलोड के लिंक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के अपडेट्स हैं लेटेस्ट वर्जन XAMPP का फॉर विंडोज़। तो हम PHP 7.4.11 जिसमें है वो हम डाउनलोड कर लेते हैं 64 बिट। ये ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम को डिटेक्ट कर लेगा। ये 34 बिट और 64 बिट के लिए सेम ही पैकेज है ना यूज़ करते हैं हम। तो डाउनलोडिंग जब तक होती है मैं वीडियोस जो है पॉज भी कर रहा हूँ। जी, तो दोस्तों XAMPP फाइल जो है एक्जी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। तो इसे हम रन करते हैं, यहीं पे क्लिक करके यस करेंगे। ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो इसके साथ मैं आपको बताता चलता हूँ, XAMPP सर्वर जो है हमें रिक्वायर्ड होता है अपने लोकल मशीन पे, ताकि हम इस पे डिफरेंट CMS सिस्टम जो है ना उन्हें रन कर सकें, जैसा कि वर्डप्रेस है, मेजनटो है। तो इस तरह से कोई भी, या PHP की ख़ासतौर पे PHP की कोई फाइल हमने रन करनी है तो वो सर्वर, उसके लिए सर्वर रिक्वायर्ड होता है। तो उसके लिए सर्वर जो है ना वो ज़रूरी है। तो PHP फाइल हमेशा सर्वर के अंदर ही वो रन करेगी। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे सेटअप के लिए। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे वो पाथ मांग रहा है कि किस डायरेक्टरी में जो है ना आप इंस्टॉल करवाना चाह रहे हैं इसे। तो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि ख़ासतौर पर डेवलपर्स के लिए कि आप कोई C के अलावा कोई भी डायरेक्टरी जो है ना चूज़ करें। उसकी रीज़न ये है कि बाज़ का हमें विंडो करनी पड़ जाती है दोबारा से, ठीक है। तो हम सब कुछ फॉर्मेट कर रहे होते हैं उसमें से ड्राइव को, तो फिर हमारे XAMPP भी उसमें से फॉर्मेट हो जाता है। इसमें हमारे काफ़ी पैकेजेस बड़े होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम किसी और ड्राइव में करेंगे। मैं ऑलरेडी मैंने इसे G ड्राइव में जो है ना इसे किया हुआ है इंस्टॉल। अब मैं आपको H ड्राइव में जो है ना इसे इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। मैंने फोल्डर सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे H, यहाँ पे XAMPP के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा। इसे लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी, नेक्स्ट कर देते हैं। ये जैसे इसकी इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो मैं वीडियो पॉज कर दूंगा ताकि इंस्टॉल हो जाए, क्योंकि उसमें सिर्फ और कोई प्रोसेस नहीं है। तो ये अभी इंस्टॉलिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी हुई है। तो मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ अभी। जी, ये तकरीबन इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पे इसे एक्सेस अलाउ करेंगे फायरवॉल के लिए।
फायरवॉल एक्सेस के बाद जो है ये सेटअप बना रहा है अपना अनइंस्टॉलर सेटअप। तो जी ये अब हमारे पास डेटाबेस MySQL डेटाबेस भी इंस्टॉल हो चुकी हुई है इसी के साथ ही XAMPP सर्वर के साथ। और यहाँ पे पूछा डू यू वांट टू स्टार्ट द कंट्रोल पैनल नाउ, जी वो भी स्टार्ट करने के लिए बोल रहा है, तो हम इसे अभी स्टार्ट करवा लेते हैं ताकि हम जैसे स्टार्ट हुआ है तो ये हमें यहाँ पे विंडो एक ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हम क्या चीज़ें स्टार्ट करेंगे, अपाचे और MySQL, ठीक है। तो यहाँ पे वो एडमिन एक्सेस मांग रहा है, अलाउ एक्सेस करेंगे। तो लें जी ये हमारे पास XAMPP सर्वर इंस्टॉल हो चुका हुआ है, तो ये मैं आपको चेक करवाता हूँ डायरेक्टरी में कहाँ पे हम अपने फाइल्स वगैरह रखेंगे। जैसा कि हमने H ड्राइव में इसे इंस्टॉल किया था, तो यहाँ पे ये H फाइल डायरेक्टरी क्रिएट हुई है XAMPP के नेम से। तो XAMPP की डायरेक्टरी में जाएंगे और HT डॉक्स में हम जाएंगे, तो हमें जो भी हम वेबसाइट वगैरह क्रिएट करेंगे वर्डप्रेस के रिलेटेड या कोई भी मेजंटो है या कोई भी CMS सिस्टम है या PHP के फाइल्स हैं, तो वो डायरेक्ट हम यहाँ पे XAMPP और उसके अंदर HT डॉक्स और उसके अंदर हम यहाँ पे इन्हें पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारा वर्डप्रेस का पैकेज स्पेशली यहाँ पे आएगा, मेजंटो का या किसी भी CMS सिस्टम का पैकेज यहाँ पे हम उसे रखेंगे। तो जी अब हम अगर हमने डेटाबेस ओपन करनी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हम लिखेंगे localhost /phpmyadmin, ठीक है। तो ये हम ओपन करेंगे तो हमारे पास डेटाबेस ओपन हो जाएगी। तो ये देखेंगे हमारे पास phpmyadmin ओपन हो चुका है। तो इसके हम अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटाबेसेस बनी होती हैं सिस्टम की, तो वो डेटाबेसेस हैं। तो अगर हमने कोई न्यू डेटाबेस वगैरह क्रिएट करनी हो तो यहाँ पे डेटाबेस पे क्लिक करके यहाँ पे डेटाबेस का नेम लिखेंगे। और याद रहे डेटाबेस के नेम में स्पेस नहीं आता, ना ही हम डैश डालेंगे, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो वो हमारे पास एक न्यू डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी और वो यहाँ पे लिस्ट में आ जाएगी, ठीक है। तो लें जी अब आप ये वीडियो देख के आप खुद से अपने सिस्टम में XAMPP सर्वर जो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन जो मैंने सजेस्ट किया आप लोगों को, जो मेरा मशवरा है वो यही है कि उसे C ड्राइव में जो है ना इंस्टॉल ना करें। लेकिन अगर आप कर भी लेंगे तो उसका कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन जो मैंने उसका ड्रॉबैक बताया आपको पहले कि जो उससे जो मसला हो सकता है तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो उससे बचने के लिए जो है ना आप किसी और ड्राइव में XAMPP सर्वर को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है जी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। और सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि मैं और भी अच्छी वीडियोस और अच्छे ट्यूटोरियल्स लेके आपके साथ सामने आऊँ। ओके, अस्सलाम वालेकुम।